जी, जय श्री राम, बोलिए। जय श्री राम। जी। हाँ जी, आपसे बात हुई थी उस दिन। एक्चुअली मेरा रिचार्ज जो है वो खत्म हो गया था अच्छा, अच्छा। सडनली। जी, हाँ, तो मेरे को कंटिन्यू नहीं करना पड़ा। जी। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे आपने मेरे से बोला था कि हुँ, मतलब हम जो है हम उसको नहीं मानते हैं, कबीर सागर को, कबीर विजय को नहीं मानते हैं, मतलब जो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, है ना? जो वेद विरुद्ध है वो नहीं माना जा सकता ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को हुँ, ये बोलना था कि उनमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा? मैं बता देता हूँ फ़र्क क्या है। जी, देखिए, इसको स्टोरी को फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जीव की वास्तविक चाह क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना, सच्चित आनंद को जी, प्राप्त करना। दुनिया जी, में ऐसा कुछ ना हो जिसे मैं ना जानता हूँ। मुझे जो जी, प्राप्त होने वाला सुख है वो कभी खत्म ना हो और जी, मैं सदा सत होकर रहूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना। जी, तो अब इसमें एक बात आती है कि हमारी इस चाह की पूर्ति कौन कर सकता है? जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये हमने उस दिन कर लिया था ना क्लियर, इतना तो क्लियर है आपको? जी, जी, ठीक है? तो हमारी इस चाह की पूर्ति कौन कर सकता है? जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो। अब उसको अगर हम सिंपल भाषा में कह लें तो वो ईश्वर जो किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है बल्कि सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। ठीक है? जी। हाँ, तो तो इसका अर्थ ये है कि हमारी चाह का वास्तविक विषय वो ईश्वर है जिस पर कोई नियम लागू नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी, हाँ, तो अब जब उस पर कोई नियम लागू नहीं होता है तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब उस पर कोई नियम लागू नहीं है और वही सब कुछ बनाने वाला सर्वनियामक है, सर्वनियंता है, सब कुछ उसी ने बनाया है, जी, तो फिर ये कैसे पता किया जाएगा कि जो उसने हमें ग्रंथ दिए हैं, वो हमारे हित के लिए हैं या अहित के लिए हैं? जी, जी। एक तो मेरे को जब वो सर्वनियामक है, जैसे कि आपकी बात कर लें जैसे आपने कबीर को भगवान माना, तो जी, कुछ अंशों में कबीर को भी लीला करने वाला माना गया कि नहीं माना गया? जी, जी। हाँ माना जी, गया। माना गया। लीला का मतलब कि ऐसा कुछ दिखाना जो वास्तविक नहीं जी, है ना? जैसे कि आपके ये रामपाल जी के अनुसार कबीर जो है वो भगवान है और जी। भगवान को आवश्यकता तो है नहीं किसी को गुरु बनाने की, हाँ जी, हाँ जी। मगर उन्होंने गुरु बनाया। आप मेरे को 5 मिनट देंगे? आई एम रियली सॉरी। आप मेरे को 5 मिनट दे सकते हैं? मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, आप आइए। ठीक है, ठीक। आप बात बताएँ, आप क्या बात है आपकी? मेरे को जैसे जो अगर आपने रामपाल जी हमसे एक महाराज। प्रश्न पूछा था आपने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि फिर आप में और उनमें अंतर क्या है? तो मैं जी, आपको हाँ, अंतर बता रहा हूँ कि आपकी जो मूल इच्छा है, वो है सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त कर लेने की और उसकी जी, प्राप्ति से जो आपको प्राप्त होगा वो है परम स्वतंत्र मोक्ष। ये 2 इच्छाएँ हैं आपकी। वो आप जी, अपनी जी। अंतरात्मा से पूछ करके देखिए कि है कि नहीं? हमने तो आपको कही अभी गौरव जी ने भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया सॉरी, है ना? मेरे को तो आप अपने आप से ये पूछ करके देखिए क्या ये आपके अंदर इच्छा है कि नहीं? तो हाँ आपने जी, आप जो ये आपका प्रश्न है ना कि आप हमें और उनमें अंतर क्या है? क्या वो इस आपकी मूल इच्छा पर बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे को मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिबेट वाला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ पूछ सकती हूँ। मतलब मैं आपसे ऐसे नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, जैसे नहीं, नहीं, कोई मैं कोई मैं डिबेट वाले उसमें नहीं हूँ। वो मेरी बोलने की शैली ऐसी हो जाती है जिससे कि लोग थोड़ा-सा मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। मतलब जो मेरे थॉट्स हैं और जो मेरे वक्तव्य हैं, वो क्लियर होने चाहिए इसलिए थोड़ा-सा मैं लाउड रहता हूँ बोलते टाइम। मैं डिबेट वाले उसमें नहीं हूँ मोड में। आप चिंता ना हाँ जी, करें। मेरे मेरे को क्या है वक्तव्य जो कि हाँ, मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे मैं जो अगर मेरे को कोई सुन रहा है, मैं हो सकता है मेरा 15 मिनट में नेट खत्म हो जाए, तो मैं आपसे बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसे रामपाल जी महाराज का अगर कोई मेरी मैं सवाल। आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिए फिर आप अपने अगले प्रश्न कीजिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ, तो कारण ये है कि रामपाल की चीज़ों को क्यों ना माना जाए और ये जो सनातन परंपरा प्राप्त चीज़ें हैं इनको क्यों माना जाए? इसका पहला कारण है कि यहाँ पर आपको वो दिया जा रहा है जो आपको चाहिए। मतलब कि परम जी, स्वतंत्र मोक्ष, ये आपकी अंतरात्मा की इच्छा है। रामपाल द्वारा दिया जाने वाला जो मोक्ष है, वो क्या है कि आप जो है सतलोक पहुँच जाएँगे और वहाँ पर जो बादाम खाएँगे, काजू खाएँगे मतलब वहाँ पर भी व्यवहार है तो वहाँ पर भी व्यवहार के बीच में आने वाली समय गणना है और अगर समय गणना है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी आपको मोक्ष नहीं है, वहाँ पर भी नित्य सुख नहीं है, अनंत सुख नहीं है। दूसरी बात काल फिर से जन्म लेता है, काल कई बार जन्म ले चुका है, तो काल फिर से जन्म लेगा, फिर से आत्माएँ उनकी ओर आकर्षित होंगी और वो नीचे आएँगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो जीवात्माएँ शुरू में नीचे आती हैं, वो क्यों आती हैं? वो सतलोक में ही थी, वो क्यों आती हैं? क्योंकि उनको आकर्षण हुआ काल की ओर, ठीक है? तो मेरे पास मेरे पास बुक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मेरे पास बुक है इनकी। तो उसमें उन्होंने लिख रखा है, मैं उसको ढूँढ के हो सकता है दिखा भी दूँ आपको, आप व्हाट्सएप में मैं बताइए। आपको भेज दूँ। उसमें हुँ, लिखा है कि उसमें किसी ने बुक के एंड में है कि क्वेश्चन एंड आंसर जो होते हैं, शंका एंड समाधान। तो हुँ। उसमें उन्होंने बोला कि भई हम ऐसी गलती दोबारा कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम धोखा खाए हुए हैं, जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूँक-फूँक के बेचा, मतलब कहने का मतलब ये है उनका। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। पर पहली बात तो ये है कि ये सिद्धांत क्या कहीं पर शास्त्र में लिखा है? क्या कबीर जी ने ये सिद्धांत लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती कर लेगा तो उसको जब फिर से आकर्षण नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो लेकिन इसका मतलब यहाँ पे शास्त्र का प्रमाण नहीं है, यहाँ पर अपने मन की व्याख्या है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब काल दोबारा जन्म लेगा, क्योंकि काल एक बार नहीं जन्म लिया, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, काल जन्मता और मरता है, तो काल दोबारा जन्म लेगा, तो उसकी ओर आकर्षित होने वाली जीवात्माएँ कौन सी होंगी? हाँ, हाँ, मतलब वही सब जो मतलब वो तो उस पे डिपेंड करता है कि कौन-सी होंगी। हाँ, और होंगी तो ज़रूर। मतलब यही जीवात्मा जो सतलोक में रह रही है, वही तो आकर्षित होंगी काल की ओर। हाँ जी। दूसरी बात हमने 3 चीज़ें आकर्षित पढ़ ली हैं। होंगी, आकर्षित ठीक, होंगी, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर मन है। हाँ, मतलब ये तो है आकर्षित कि होंगी उनके इसका अंदर मतलब मन कुछ ऐसा है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि दोबारा वो आकर्षित नहीं होंगी, ये रामपाल ने कहा, मगर एक फैक्टफुल बात और है कि वो जो हाँ, फर्स्ट टाइम जो वो आकर्षित हुई थी, यानी कि कुछ सतलोक में ऐसा था जो उनके पास नहीं था, जिसके कारण उनको आकर्षित होना पड़ा। वो परम सुख नहीं था ना, तभी तो कुछ बाल बराबर दिक्कत थी जो वो काल की ओर अट्रैक्ट हो गई। अट्रैक्ट हुई ना, यानी कि सतलोक में भी वो सुख नहीं था तो जिसको ऐसा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति हाँ, उस बुक में ऐसा लिखा है कि जैसे आज हम किसी सेलिब्रिटी को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ कोई धर्मगुरु है, एक तरफ सेलिब्रिटी है, तो हर कोई ऐसे सोचता है, अरे इसने तो ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, वाओ! ये मतलब वो त्रुटि हम में ही होती है कि हम उस तो चीज़ यानी को कि वहाँ पर भी त्रुटि होती है, गलतियाँ हैं, पाप हैं, पुण्य है, बड़ा-छोटा है, सब एक जैसे नहीं है, जैसा यहाँ पर है वैसा सतलोक में नहीं मेरे है। मेरे मेरे क्वेश्चन्स मतलब थोड़ा मैं आपसे फिर कह दूँ, मतलब मैं आपसे डिबेट करने के लिए नहीं नहीं, आई नहीं, 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 हूँ। नहीं, मैं आपको डिबेट वाले उसमें आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो बड़ा-छोटा है कि वो सेलिब्रिटी है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ये यहाँ की बात है ना। जब सतलोक में सबको परम सुख मिल गया, परम सुख का मतलब एक ही चीज़ है सबके पास, तो कोई सेलिब्रिटी कैसे बन गया? यानी कि जी, सेलिब्रिटी तो जब कोई बनेगा जब किसी के पास कुछ ऐसा हो जो बाकियों के पास ना हो, तभी तो सेलिब्रिटी कहलाएगा। इसका मतलब जी, सतलोक में भी कुछ चीज़ें जो जीवात्माओं को मिली मगर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें नहीं मिली, तभी तो कोई सेलिब्रिटी है।
सेलिब्रिटी कोई कैसे बन सकता है? सोचिए आप, भाई ज्यादा से ज्यादा एक ईश्वर हो सकता है सेलिब्रिटी, चलो ईश्वर है, द्वैत को मान लिया तो ईश्वर है वहां पर, वो सेलिब्रिटी हो सकता है। मगर एक काल, एक और चीज है कोई जो सेलिब्रिटी है, ये कैसे हो रहा है? यानी कि कुछ चीज ऐसी है जो उन आत्माओं के पास नहीं है सतलोक में, जिसके कारण वो सेलिब्रिटी समझ रहे हैं काल को, और फिर काल की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो शुरुआत तो आपने यही से गड़बड़ हो गई। आपने उग्र गीता पढ़ी है जो ये कबीर साहब ने लिखी थी? नहीं, अच्छा, वो मतलब काफ़ी, तो उसे आप एक बार, हालाँकि उस बुक में मैं ऐसा देख लिखा लूंगा। है तो मैं दो बातें कर लूं, एक हो गया परम स्वतंत्र मोक्ष नहीं है अभी तक हमने जो बात की है। अब दूसरी बात आ जाती है सर्वशक्तिमान ईश्वर। इनका कहना है कि कबीर ही ईश्वर है, और वो कबीर, ये कबीर है जो इनकी किताबों में पहले पन्ने पर है, ये है ना, हाँ जी। ये जो है दाढ़ी वाला। अब पहली बात तो ये है कि अगर ये ईश्वर का एटर्नल स्वरूप है, एटर्नल का मतलब जो किसी देश काल परिस्थिति में बाधित बदलता नहीं है, किसी भी कुछ नहीं हो सकता इसको, अगर ये वो रूप है। हाँ? हाँ जी, आप ये कहोगे कि वो बूढ़े कैसे हो गए? नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। अगर ये एटर्नल स्वरूप है तो ये बदलना नहीं चाहिए, और अगर ये बदल नहीं रहा है तो ये सर्वशक्तिमान नहीं है। एक नियम मैं लागू हो रहा है इसके ऊपर कि वो अपने स्वरूप को बदल नहीं सकता है, जी। ये नियम लागू हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो है शिशु के रूप में आते हैं, उसके बाद बीच-बीच में इन्हीं बुक्स में इनका कहीं-कहीं पर दूसरा चित्र दिया गया है, जिसमें ये थोड़े यंग दिख रहे हैं, फिर ये बूढ़े हो रहे हैं। तो फिर ऐसे तो कृष्ण जी भी, मतलब वो भी पैदा हुए, उन्होंने हाँ, भी लीलावश अपना तो वो भगवान भगवान का ने मूल स्वरूप नहीं है। भगवान जो है वो अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। व्यवहार में नहीं आ सकने वाले ईश्वर थे, उन्होंने अपने आप को इंद्रियों का विषय बना दिया। तब वो श्री कृष्ण के रूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं। मगर ये कह रहे हैं कि ये जो भगवान है इसका, वो डायरेक्ट वहां से सीधे आ रहा है नीचे। तो जब वो डायरेक्ट आ रहा है तो बाधित हो जाएगा। यही प्रश्न है। एक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये नहीं कर सकता, जैसे कि अगला वो आ जाएगा, जैसे हमने कहा शाश्वत धर्म। मैंने 3 चीजें बताई हैं। एक तो हो गया सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक हो गया परम स्वतंत्र मोक्ष। अब तीसरी चीज आती है शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म की बात है भगवत गीता में, ये बात इन्होंने भी मानी, आपके जो रामपाल हैं, कि 6वां अध्याय, चौथे अध्याय में, ये चौथा अध्याय है। इसमें जो है कौन सा श्लोक था? अ, श्लोक नंबर 10 से 15 के बीच में है वो। क्या है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं इसमें इसमें ये कहा गया है, मैं बोल दूं पूरी बात, कि पूर्वजों द्वारा की जाने वाली भक्ति का जो अनुसरण और अनुकरण करते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये आपके रामपाल दास जी ने भी मान लिया है, पूर्वजों द्वारा जो किया जा रहा है। और इसको हम अपने अन्य शास्त्रों से देख लें, जो परंपरा क्या चली आ रही है पीछे से करने की, वो है। दूसरी बात ये अगर कहें कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं, शाश्वत धर्म की बात कर रहा हूँ, तो शास्त्र, तो आपने पूछा ना कि आपकी चीज क्यों मानी जाए, ऐसे तो आपकी चीज कैसे मान ली जाए? पहली बात, हमारे पास ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरी बात, हमारा जो मोक्ष है वो परम स्वतंत्र मोक्ष है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि हमारे जो शास्त्र है वो ईश्वर ने रचे नहीं है, ईश्वर ने कहे नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर शैतानों का निर्माण भी कर सकता है, जैसे कि कबीर ने काल का निर्माण किया। क्या कबीर को नहीं पता था कि काल क्या करेगा? अगर नहीं पता था तो वो सर्वज्ञ नहीं हुआ, भविष्य जानने वाला नहीं हुआ। तो जी। अ, तो इस सब के बाद जो परम स्वतंत्र मोक्ष की व्याख्या है, जो शाश्वत धर्म की व्याख्या, उसके अनुसार हमें ये बात भी सोचनी होगी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि ईश्वर हमको कुछ कह रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर लीला भी कर सकता है, ईश्वर काल को भी बना सकता है, ईश्वर बुराई भी बना सकता है। तो हम सनातनी, जो परंपरा प्राप्त सनातनी है, उन शास्त्रों को मानते हैं जिन शास्त्रों को ईश्वर ने भी नहीं रचा है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 के अनुसार जो हमारे वेदादि शास्त्र हैं, वो सदैव विद्यमान थे ईश्वर की सांस के रूप में। उनको कभी भी ईश्वर ने लिखा नहीं या कहा नहीं है, वो सदैव थे। जब से ईश्वर है तब से वो है। हम उस धर्म को धर्म मानते हैं, हम उन शास्त्रों को शास्त्र मानते हैं, उन शास्त्रों के अनुसार हम अपने धर्म की व्याख्या को स्वीकार करते हैं। और ये जो चीज है, ये खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा। और जब ईश्वर कुछ कह देगा तो उसमें उसकी बुद्धि इन्वॉल्व हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम 2 प्रकार के कार्य करते हैं। एक जिसमें कि हम चाहकर कुछ कर रहे हैं, और दूसरा बिना चाहकर। जब हम चाह के कुछ करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए मेरे सामने रामपाल दास की 2 किताबें हैं, नहीं, एक रामपाल की है और एक सत्यार प्रकाश है। तो मैं चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि बुक उठाऊं, तो मैं चाहूँ तो सत्यार प्रकाश उठाऊं, और मैं चाहूँ तो गरमा गीता की उठाऊं। इसी प्रकार से जब ईश्वर कुछ चाहेगा आपको बताना, तो वो चाहे तो आपको झूठ बताए, वो चाहे तो आपको सच बताए। मगर कुछ कार्य हम ऐसे भी करते हैं जो हमारे स्वाभाविक कार्य होते हैं, शुद्ध होते हैं, उसमें हमारी चाह इन्वॉल्व नहीं होती, वो बस करते हैं। जैसे कि सांस लेना, जैसे कि जी। सांस लेना। एक बच्चा माता की गर्भ से जन्म ले रहा है, मगर सांस ले रहा है। तो जो वेदादि शास्त्र है वो ईश्वर की सांस है, वो ईश्वर ने कभी रचे नहीं। इसलिए हम उनको, उन शास्त्रों पर विश्वास करते हैं जो ये नहीं कहते कि हमको ईश्वर ने रचा, ईश्वर ने कहा। तो क्या हो गया? सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म। और वो हमें परंपरा से मिल रहा है। जी, अब आपकी बात। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोई मेरे को सुन रहा है, रामपाल जी महाराज का शिष्य है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, जो उनको मिले, तो मेरे को ये है कि उन्होंने जैसे वासुदेव का मतलब जो ये है, क्या नाम, रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि वासुदेव का मतलब जो है कबीर साहब है, ठीक है? हुँ, क्योंकि वासुदेव तो कृष्ण के जो है वो पिताजी थे, ठीक है? इसलिए उनकी कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? लेकिन जो गरीबदास जी महाराज का इतना मोटा ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कृष्ण को ही वासुदेव बताया है। मैं ज़्यादा दूर की बात छोड़ दीजिए। ये इन्होंने भी कहीं-कहीं पर वासुदेव को ही कृष्ण माना है, वो आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने, अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे कि इन्होंने भी कहीं-कहीं पर मानी है। आप पुराणों को तो बिल्कुल सत्य मानते हैं, तो फिर पुराणों में क्यों लिखा हुआ है कि वो जन्मते मरते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश? वो लीलापूर्वक, क्यों? लीला, भाई जैसे एक पूर्ण ज्ञानी कबीरदास जी गुरु बना सकते हैं लीलापूर्वक, तो भगवान जी। अपनी जन्म मृत्यु करके दिखा रहे हैं। जन्म मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है, आविर्भाव और मेरे तिरोभाव। वो आपके सामने प्रकट हो गए, तो उनकी जो है आपने जन्म मान लिया, वो अपने आप को उन्होंने अंतर्ध्यान कर लिया, आपकी आंखों का विषय थे, वो नहीं किया ना, वो नष्ट कर दिया उस विषय को, तो वो तिरोभाव हो गया, उसको मृत्यु का नाम दे दिया, वो लीलापूर्वक है। अच्छा, और ये अनुत्तम का मतलब तो आप भी मानते हो कि अनुत्तम मतलब काल मैं आपको उस डिक्शनरी से दिखा देता हूँ, इस एक मिनट, डिक्शनरी को। आप मेरी बात सुनो 1 मिनट। जी, मैं ये बोलिए। कहना चाहती हूँ कि जो शंकराचार्य जी हैं हमारे, उन्होंने भी इस बात को माना, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने माना इस बात को कि हाँ, उत्तम का मतलब बढ़िया और अनुत्तम का मतलब घटिया। ये उनके वर्ड्स थे, मैं कोई इसमें मिलावट नहीं कर रही नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, आप उनके आप सुन लीजिए, चारों पीर के शंकराचार्य। देखिए कभी-कभी होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर भी कुछ कह रहा हूँ, अभी कलियुगी योगी से कोई बात हो रही थी। आपसे पहले एक व्यक्ति आया था ना कलियुगी योगी, अब वो यहाँ से कोई कटिंग निकालेगा, अपने वीडियो पे डालेगा, उसमें मेरी बात को आधी इधर चलेगा, आधी उधर चलेगा। तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि अगर आपको कोई वीडियो दिखाया गया है कि उसमें शंकराचार्य किस लिए कह रहे हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं बता दूँ आपको, जैसे वो कौन-सा है, वो लास्ट वाला जो चा है ना, 1866। मैं आपको आपसे उदाहरण देता हूँ। 1866, 1 मिनट, थोड़ा-सा होल्ड करिए बस। 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। ये देखिए, ये रामपाल दास जी की बुक है, गरिमा गीता जी, की। जी, अब इसमें इन्होंने ब्रज का अर्थ क्या किया है? क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्मों, आप पढ़ के बता दो मुझे, क्या किया है?
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं हाँ, समस्त बातों को तुम्हारा उधार लेता हूँ। हाँ, तो ब्रज का अर्थ क्या किया इन्होंने यहाँ पर? मेरी शरण में आओ मतलब आ जा। आओ, आओ। जबकि प्रचार क्या किया जाता है इनके द्वारा कि जाओ, मेरी शरण से जाओ, किया जाता है ना? ब्रज हुँ, किया जाता है। अब इसमें एक फैक्ट है, इन्होंने इससे जस्ट पहले वाले पेज पर ये लिखा है कि देखिए 1866 का अर्थ जो है लोगों ने गलत किया है और इस्कॉन की गीता में गलत अर्थ बताया गया और इन्होंने यहाँ पर इस्कॉन की गीता को बोला है। यहाँ पर जो इस्कॉन की गीता का उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये उन्होंने कहा नहीं है कि ब्रज का अर्थ आओ है, उन्होंने इस्कॉन की गीता को बोला है। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इस हिस्से को उठा लूँ और ये कहने लगूँ कि नहीं नहीं देखो, ये रामपाल दास जी ने भी ब्रज का अर्थ आओ मान लिया, तो ये गलत बात है ना? तो जो शंकराचार्य ने बोला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये क्लियर करना होगा। शंकराचार्य की अपनी ये भगवत गीता भाष्य है, यदि कोई शंकराचार्य है तो वो इसके विरोध में तो नहीं जा सकता ना। जब तक वो इसके हुँ, विरोध में नहीं जाता है तभी तक वो शंकराचार्य है। अगर वो इसके विरोध में चला गया तो वो शंकराचार्य कैसा, फिर वो शंकराचार्य कैसे रह जाएगा? तो इसका 1866 देख लेते हैं। अच्छा इन्होंने आओ क्यों करा है मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे कि इन्होंने आओ क्यों करा है उसका मतलब? इन्होंने ये कुछ ये रामपाल जी महाराज जो हैं इन्होंने क्यों ये उसका मतलब इन्होंने आओ आओ नहीं किया, इन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, इस्कॉन की गीता को लिखा है फॉर एग्जांपल। आओ इनका ये ओके। नहीं है कि हम मानते हैं कि व्रज का अर्थ आओ होता है, इन्होंने यहाँ पर इस्कॉन की गीता के श्लोक को एज इट इज यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिखा है। मगर कोई व्यक्ति इस बात का फायदा उठा सकता है कि देखो देखो गरिमा गीता की में रामपाल दास जी ने भी व्रज का अर्थ आओ लिखा हुँ, है, हुँ, और वो ये चीज ध्यान नहीं देगा कि जस्ट पहले वाले पेज पे रामपाल दास जी ने क्या कहा है। तो शंकराचार्य जी ने किस बात किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही है इसको हमें क्लैरिफाई करना होगा, और शंकराचार्य जी की जो क्लैरिफाई बात है वो देखिए 1866 यहाँ पे कर लीजिए, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं 1866 में। अब मैं चाहूँ तो इस बात पर कुछ वीडियोस बना दूं कि देखो देखो इनकी गीता में लिखा है व्रज का अर्थ आओ, जैसा कि ये करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। हुँ, हुँ। हाँ सर। एक तो चीज़ और मुझे बोलनी है। जी जी बोलिए। जैसे ये बताते हैं रामपाल जी महाराज के गरीबदास जी जो भी मेरे को सुन रहा है अगर किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करना हो तो भाई कर लेना क्योंकि मेरा वो नहीं है क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा है। पर मेरे को ये बोलना है जैसे गरीबदास जी महाराज ने बोला है ऐसे ही मलुकदास जी महाराज भी हैं, ठीक है? इन्होंने इनको गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि जो मलुकदास जी थे उनको भी परमात्मा मिले थे। जो मलुकदास जी हैं उन्होंने भी लिखा है कि हाँ, कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को भी परमात्मा बताया है। बिल्कुल तो बताया। मेरे को हाँ, तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। मेरे को ऐसा लगता है जो मेरा पर्सनल है बिल्कुल, मेरे को पर्सनली ये लगता है कि समाज को सुधारने के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए अब चाहे हम इस चीज़ में उलझे हुए हैं, लेकिन हमारे पास आप उलझे हुए हो, मैं सब मतलब जितने भी लोग हैं क्योंकि हम हमको चाह है भगवान की, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम मतलब मूवी देखें, ये करें, वो करें। मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये जो जितने भी संत हुए हैं, ये उद्धार करने के लिए हुए थे। चाहे मतलब बुराइयों से बचाने के लिए हुए थे, चाहे वो गरीबदास जी हो गए या मलुकदास जी हो गए, चाहे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी करा या कुछ भी करा। पर हुँ, फर्स्ट एक ह्यूमन ही बनना हमको शोभा देता है। ऐसे नहीं कि बाहर निकाल दो अपनी बहू को, नहीं, नहीं हम तो मंदिर अपना अलग रख लो, कि नहीं, नहीं हम तो आज से रामपाल जी महाराज के वो हो गए। मैं भी जी। हूँ, कल को क्या पता मतलब ना मेरा माइंड हो, मुझे रखना पड़े, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि भई नहीं, नहीं मेरे को तो अलग ही मंदिर चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। तो जी। मेरे को तो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको एक कुछ बात बता रहा हूँ। और एक वो ये देखिए, व्रज वाला था अब जो देखिए कहने को ये तत्वदर्शी हैं मगर ये इनकी गीता ज्ञान अमृत है, ठीक है? जी, और यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, ये जो कबीरदास जी हैं बाबा जिंदा के रूप में, ठीक है? हाँ जी, ठीक है? अब ये यहाँ पर लिख रहे हैं, हे धर्मदास जी, गीता शास्त्र आपके परमपिता भगवान कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने आपको आदेश किया है। ये देखिए, यहाँ मेरी उँगली है, आपको आदेश, और विष्णु हुँ, जी हुँ। कृष्ण, परमपिता भगवान विष्णु उर्फ कृष्ण, दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। ये रामपाल दास हाँ, जी को लिखना पड़ रहा है, और रामपाल दास जी क्या बता रहे हैं, कबीरदास ने बोला, रामपाल दास जी से गलती हो सकती है, कबीरदास जी ने बोला, वो ये बता रहे हैं कबीरदास जी ने बोला कि गीता का ज्ञान किसने दिया है, परम पिता भगवान कृष्ण उर्फ विष्णु, इन्होंने दिया है, उन्होंने हाँ आपको जी, आदेश तो कबीर सागर भी है जो उसमें जो श्लोक सॉरी जो उग्र गीता है उसके अंदर, जो गीता है, उसके अंदर श्लोक वाइज़ लिखा हुआ है। मतलब ये तो लिखा नहीं है 1 2 3 4 पर ऐसे मतलब सीक्वेंस बना हुआ है। तो उसमें जब अर्जुन पूछता है, तो अर्जुन लिख रखा है और जब श्री कृष्ण बोलते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ऐसे करके लिखा हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ को बोला है। कबीर जी, सागर में ये लिखा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, आप कहाँ तक देखिए वो सच्चाई छुपती नहीं है, देखिए होता क्या है, जब हमें पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर झूठा खड़ा करना है तो हमसे भी चूक होनी शुरू होती है, और ये वो चूक है। जी। और मेरे को ये लगता है कि कोई भी अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी दिक्कत है या कुछ भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर तो भगवान हमारे किस चीज़ का वो कर रहे हैं जो हमसे ये सुनना चाहते हैं कि 21,000 रुपए तो पाठ करवाने पड़ेंगे। ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगती है। आप ये देख रही हैं जो ग्रीन है उसको जरा पढ़ देंगी। मेरे को ज़ूम नहीं दिख रहा है ये। जो वेद ज्ञान है वह तो पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया था, उसी का वर्णन काल आगे क्या लिखा है काल वह ज्योति निरंजन ने किया है। यानी कि वेद का ज्ञान किसने दिया है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण परमात्मा ने दिया था वेद का ज्ञान, जो आगे ज्योति जी। निरंजन इनके हिसाब से इसमें करता है। तो वेद ज्ञान कौन दे रहा है, पूर्ण परमात्मा। हुँ, हुँ। फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, वेद का ज्ञान पूर्ण परमात्मा से, वो मुक्ति का ज्ञान जो वेद से नहीं मिलेगा, वो यही वेद तो। को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा तत्वदर्शी के पास। ये जो सारी चीजें बनी है ना, ये इनका पता है निचोड़ क्या है आपको, इनका निचोड़ ये है, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो गीता वेद पुराण है वो आपको क्यों नहीं पढ़ने, बस इनके अनुसार जो भक्ति है वो आपको क्यों नहीं करनी है, हुँ, हुँ। इनमें जिनकी पूजा बताई जा रही है उनकी पूजा क्यों नहीं करनी है। और ये सब करते करते एक अपने लिए संकेत छोड़ा गया है कि तत्वदर्शी, वो तत्वदर्शी भी हालांकि झूठ हो जाता है, क्यों कि जब काल एक जगह गलत बात बोल सकता है भटकाने के लिए, तो दूसरी जगह क्यों नहीं बोल सकता। जब किसी की हुँ, कोई हुँ। एक बात गलत है तो दूसरी बात गलत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम कैसे हुँ, विश्वास करें कि अगर काल हमें भटकाने आया है तो जहां पर वो कह रहा है ये मेरा मत है, वहां पे भटका रहा है, और जहां पे वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा मत है कि नहीं है, वहां वो नहीं भटका रहा है। आप बताओ, आपको अगर कोई भटकाने आएगा तो वो क्या भटका के भटकाएगा, मैं तुझे गलत रास्ता बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो यदि गीता बोलने वाला आपको भटकाने वाला है तो फिर उसके द्वारा बताया जाने वाला तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी नहीं हो सकता। हुँ, मगर हुँ। तत्वदर्शी मान लेंगे, क्योंकि पूरी शास्त्रों का जो निचोड़ है इनका वो ये है, गीता वेद पुराण आपको छोड़ दीजिए,
और उसमें जो एक पॉइंट पकड़ रखा है तत्वदर्शी, वो भी सिद्ध नहीं होता उन्हीं की किताबों के अनुसार, उसको पकड़ के आप रामपाल के पास आ जाइए, फिर रामपाल के अनुसार जीवन जीना चालू करिए, जिसमें कि आपको परम स्वतंत्र मोक्ष, सर्वशक्तिमान ईश्वर और शाश्वत धर्म नहीं मिलेगा। चलो एट द एंड सब कुछ ये माथा मथैया करके और किताबें सब कुछ मान भी लो, तो अंत में आउटपुट क्या है ये भी तो देखो। चलो हमने इनपुट ढेर सारा ले लिया, हमने सब मान लिया, मगर एट द एंड आपको आउटपुट में मिला क्या? जो आप घर से निकले थे लेने वो मिला क्या? आप घर से निकले थे सच्चिदानंद स्वरूप होने, वो प्राप्त करने आप घर से निकले थे, मगर आपको नहीं मिला। आपको वो सतलोक मिला जहां पर आपको कोई काल सेलिब्रिटी लगता है। भाई आपको कोई, अगर आप सतलोक में हो, सतलोक में ऐसा सुख होना चाहिए जहां आपको कोई सेलिब्रिटी ना लगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई आपको अपने से अधिक लग रहा है, इसका मतलब आपको सब कुछ प्राप्त नहीं है, अनंत सुख नहीं है आपके पास, जी। है ना? तो हम लोग ये जो तीन चीजों की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि चलो इन बातों को कोई मान पाएगा नहीं मान पाएगा, तर्क और प्रमाण में रख दिए तब भी है, आउटपुट पे तो देख लो आपको मिल क्या रहा है। जब आपको वो मिल नहीं रहा है तो वो उसको प्राप्त कराने, अब जैसे आपको चाहिए पानी, और आपको पानी की जगह कोई अल्कोहल दे रहा है, वाइन दे रहा है, शराब दे रहा है, मदिरा दे रहा है, मगर पानी नहीं दे रहा है, तो उस मदिरा को प्राप्त करने के लिए क्या आपको उन नियमों का पालन करने की जरूरत है जो वहां बताए जा रहे हैं, जबकि आपको चाहिए पानी? आपकी प्यास पानी से बुझेगी, मदिरा से नहीं। जी, जी। जी। मेरे को एक चीज़ और बोलनी है जो मतलब मैंने अभी टीवी में देखा था, मतलब जो मैं पिछले उसमें आई थी, तो उसके बाद जो अभी ये थे मतलब क्या नाम उनका क्या नाम था? टीआर पहाड़ी नाम है उनका? हाँ। हाँ जी, जी। उन्होंने बोला था कि जो काल इनको श्राप दे रखा है ऐसे करके। तो इसमें शंका समाधान है, मतलब मैं अपना कैमरा ऑन कर सकती हूँ मतलब पीछे से ऐसे दिखाने के लिए? करिए करिए, क्यों नहीं। एक मिनट, इसमें होगा कैसे? ये पीछे कैसे जाएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लिखा है, आपको दिख रहा है? मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा और क्लोज ले आइए। हाँ, काल क्या के 21 ब्रह्मांड में कर्मों का फल कौन सी भोगना बुक है ये? पड़ता है। कौन सी बुक है? ये है परिभाषा प्रभु की, अच्छा। ये नहीं की है। काल के किस ब्रह्मांड में? काल के 21 ब्रह्मांड में कर्मों का फल भोगना पड़ता है, प्रश्न पूछा गया है किसी के द्वारा। हम्म, तो काल भगवान ने सत्यलोक में बुरा कर्म किया और हम आत्माओं ने अपने पिता से इजाज़त ली सत्यलोक से इस दुःख के सागर में आए। काल भगवान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा और हमें भी, क्योंकि हमने काल को पसंद किया। कबीर परमात्मा ने भगवान को श्राप दिया। उन्होंने बोला है कि श्राप क्यों दिया है और फिर हमें वही बचाने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो फिर चलो इसका इसका उन्होंने उत्तर दिया। इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। आपने जैसे डिफेंड किया है तो मैं आपको एक उत्तर देता हूँ उसका, जो आपने डिफेंड किया है। आपके पास ज्ञान गंगा है क्या? नहीं, ज्ञान गंगा नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत? मेरे पास वो भी नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 बुक हैं, परिभाषा प्रभु की। हाँ, गीता ये है मेरे पास है। गहरी नज़र गीता में है मेरे पास। नहीं नहीं, गहरी नजर गीता में नहीं। क्या कहते हैं वो, गीता तेरा बस ज्ञान यही अमृत। नहीं, यही 2 बुक हैं बस मेरे पास। गीता तेरा ज्ञान अमृत में है, सृष्टि रचना है, शायद ज्ञान गंगा में है सृष्टि रचना, है ना? तो सृष्टि रचना में ये बताया जा रहा है, श्राप की बात हो रही है सृष्टि रचना में। ठीक है, जी, देखिए कैसे चीजें बदलती हैं, फेल होती हैं। यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि जी, श्राप देना पहली बात गलत बात है। ठीक है, जी। और श्राप व्यक्ति जो देता है वो किसके कारण देता है? काल के गुस्सा प्रभाव में आकर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुस्सा ये आता मैं है नहीं कह जब रहा उनको। हुँ, हूँ, ये कह रहे हैं आपके रामपाल। देखिए, जब इन्होंने, भवानी ने गायत्री को श्राप दे दिया, तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी को और गायत्री को और एक और हमको, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार पढ़िए, ग्रीन ग्रीन वाला जो पढ़िए। तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्यपुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली मतलब आप मेरी बात को समझो। उन्होंने यही लिखा है कि क्या बोलते हैं कि उन्होंने श्राप नहीं दिया, मतलब उन्होंने ऐसे लिखा है कि उन्होंने श्राप नहीं दिया है। ये तो नहीं, उन्होंने उन्होंने श्राप लिखा दिया है। है ना, वहाँ लिखा है कि उन्होंने श्राप दिया था, उन्होंने लिखा है ना श्राप दिया था। वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन वो पूछ रहा क्वेश्चन नहीं, है। वो क्वेश्चन नहीं। जब सृष्टि रचना हम पढ़ते हैं तो भगवान श्राप अच्छा। देते हैं ना, कबीरदास जी श्राप देते हैं ना हाँ, काल हाँ, को, हाँ, हाँ। तो हाँ, श्राप ऐसे लिखा है ना, इतना शराब लगा हुआ है। हाँ, हाँ, ऐसे बोलते श्राप हैं। देते हैं कि तू 1 लाख आत्माएं रोज खाएगा, जी, है ना? जी, जी। तो श्राप हुँ, अगर दिया तो सबसे पहली बात, तो श्राप तो ऐसा कार्य है जो देने वाला पछताए, पहली बात। यानी कबीरदास पछताने वाला कार्य कर रहे हैं, वो परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, इनके अनुसार, रामपाल के अनुसार। और दूसरी बात कि श्राप देता क्यों है? कि काल के प्रभाव में, यानी काल के अधीन हो गया व्यक्ति। ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। क्या इन्होंने कभी आपसे कहा कि आपकी आपकी चाह का वास्तविक विषय ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, परम स्वतंत्र मोक्ष? ये तात्विक बातें की आपसे इन्होंने कभी? जी नहीं। आपको केवल शास्त्र खोल के दिखाए हैं, वो शास्त्र जिन पे आपकी श्रद्धा थी, उनका 3 5 13 करके आपको ऐसा गाइड किया भैया, जिन जो आपके प्रति, नहीं, जिनकी आप जिनके लिए इस बात जिनके लिए को आपके मान आपके मन में, जिनके लिए आपके मन में श्रद्धा है, वही कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं, इनको मान, बस। उन्होंने इतना जैसे आपको उसमें डाइवर्ट जरूर किया है, मगर आपसे कभी ये नहीं पूछा कि असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया। ये तत्व कहाँ गया? जी। ऐसा क्यों, जैसे पुराणों का बिल्कुल आप ये तो मानते हो कि हाँ, गलत कुछ चीज़ों में ट्रांसलेशन हुई है, एटलीस्ट आप इतना तो समझ ही सकते हो। देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, धर्म जो प्रतिपादित होता है वो केवल ग्रंथ से नहीं होता है, गुरु गोविंद और ग्रंथ से होता है। तो जो भी ऐसे शास्त्र हैं जो हमें परंपरा से प्राप्त है, जैसे आज गीता प्रेस गोरखपुर शास्त्र छाप रही है, हो सकता है कल को उनका जो ऑनर है गीता प्रेस का बदल जाए, उसकी नीयत बदल जाए कि मैं सनातन धर्म को नष्ट करूंगा। कैसे करूंगा? रामायण में 2 श्लोक बढ़ा दूंगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? जिस गुरु ने अपने गुरु से, परंपरा से उन शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, वो देखेगा, अरे ये श्लोक तो हमारे गुरु ने बताया नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है। तो कोई भी आप हमारे धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर होगा, अगर कहीं पर होगा तो इसका निर्णय कौन करेगा? परंपरा प्राप्त आचार्य होगा। आप ऐसा नहीं है कोई छाप नहीं सकता, जैसे आज इन्होंने छापा, आज इन्होंने छापा। आपने आप अब मेरी बात को समझो। जैसे आपने शराब वाली बात कही कि मतलब शराब, ये बात मैं भी मानती हूँ, शराब इंसान जब देता है जब गुस्सा आता है, बिना गुस्से के तो कोई शराब ही नहीं दे सकता, तो फिर गुस्सा क्यों आया? ठीक है, इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। लेकिन मुझे ये पूछना है, जैसे मैं वो पढ़ रही थी भागवत पुराण है, उसकी गीता प्रेस गोरखपुर की है, तो उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में लिखा है, तो उसमें एक वर्ड आता है रजोगुण व्यापक, ठीक हम्म, है? मतलब उनके पास रजोगुण है, ठीक है? तो जब उनके पास रजोगुण है, तो फिर हम उन्हें पूजे क्यों? वो तो गुणों से बिल्कुल अलग है जो परमात्मा देखिए है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो परम तत्व है, एक रूप है कि उसने सृष्टि की रचना की, वो सर्वव्यापक, सर्व तरीके से हर जगह व्याप्त है। फिर वो अपने आप को लीला पूर्वक जीव की जो मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं, उनका वो विषय बना देता है, उसमें वो अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता है। हम उन्हें इसलिए पूछेंगे कि वो पूर्ण है, वो ये जानते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम नहीं जानते, ये अंतर है। जैसे कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो पूर्ण है। उनका कंधा भी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है।
उनका जो स्ट्रक्चर है वो सीमित दिखाई दे रहा है, मगर हम उन्हें इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो पूर्ण है, वो जानते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो अविद्या से ग्रसित नहीं है, हम अविद्या से ग्रसित हैं। तो भागवत में ही एक जगह वचन आता है कि भगवान इन गुणों को, ये जो गुण बता रही हैं, भगवान इन गुणों से परे हैं, मगर वो इन गुणों को धारण करते हैं स्वेच्छा से। जैसे हमारे अंदर भी गुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है या तमोगुण है ना, ठीक है, मगर हमने इनको स्वेच्छा से धारण नहीं किया है, हम इनसे प्रभावित हैं, हम इनके अधीन हैं। मगर वहां पर ईश्वर अपनी लीला पूर्वक जब अपना रूप धारण करते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से इन गुणों को धारण करते हैं, तब वो आपको लीला करके दिखाते हैं। जी, आप आपकी एक बात मुझे बहुत मतलब जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा हिट करी थी, बहुत अच्छी जो बात थी, वो ये बात थी जैसे आपने बोला था कि जो परमात्मा जो है और जीवात्मा, जैसे परमात्मा उसमें लिखा है कि निराकार है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। तो आपने बोला था कि जैसे जो आत्मा है वो तो हमारी भी निराकार है ना, मतलब उसका भी जी, कोई रूप नहीं है। ऐसी जो जी, परमात्मा है उसकी जो आत्मा है उसका भी कोई रूप नहीं है। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इसका निचोड़ मुझे कहीं से भी नहीं मिल पाया। इस बात से मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है। इस वजह से कहीं ऐसा पे भी है, लिखा हुआ है। ऐसा है कि ईश्वर क्या है, हम अगर ये मान लेंगे ना कि ईश्वर, ये जो इन्होंने रूप बता दिया कि ये जो है ये यही ईश्वर है, अगर हम ये ऐसे ईश्वर को मान लेंगे तो यहीं से ईश्वर की ईश्वरता भंग है, अगर हम नहीं मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये ईश्वर है तो फिर इसने सब कुछ नहीं बनाया है। सबसे पहले वो जगह इसने नहीं बनाई जहाँ पर ये इस तरह का शरीर धारण करता है। तो क्या है कि ईश्वर की जो प्रारंभिक स्थिति है वो है कि वो व्यवहार में नहीं आ सकता। फिर वो व्यवहार हुँ, में आ सकने वाला रूप लेकर के, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक रूप लेकर के सृष्टि का निर्माण करता है। और फिर हुँ, वो व्यवहार में दिखाई दे सकने वाला रूप लेकर के लीलाएँ करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे विद्युत है ना, इसका उदाहरण भागवत में दिया गया है। विद्युत है जो, विद्युत हुँ, सर्वत्र व्याप्त है, जमीन इत्यादि में, जल, अगर जल में मान लें, जल में तो व्याप्त है ही है, ठीक है? मगर वो हुँ, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी आपको करंट नहीं मारती है। आप मान लीजिए कहीं धरती पर खड़े हैं तो करंट मार रही है क्या विद्युत? नहीं मार रही। हुँ, मगर वो है, मगर वो क्या है, अभी वो एक्टिव नहीं है, इसको कहा गया, और अभी भी वो दिख नहीं रही है, इसको कहा गया निर्गुण निराकार, ठीक। अब इसके बाद हम लोग उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर वो जो विद्युत है वो बिजली के तारों में दौड़ने लगती है। अभी भी बिजली के तारों में जो विद्युत दौड़ रही है वो हमें दिख नहीं रही है, मगर अब अगर उन तारों को हम छू लेंगे तो वो क्या मारेगी, शॉक मारेगी करंट। ना, झटका हुँ, मारेगी। तो अब क्या हुआ, निर्गुण निराकार से ईश्वर हो गया, विद्युत निर्गुण निराकार थी, अब विद्युत निर्गुण निराकार से सगुण निराकार हो गई। अभी भी निराकार है मगर वो सगुण हो गई, अब उसमें गुण आ गया, सक्रिय, एक्टिव हो गई, ठीक है। अब हुँ, यही विद्युत आपको बल्ब के माध्यम से प्रकाशित होकर के दिखने लगती है, जो आपकी आंखों का विषय बन जाती है। तो अब ये क्या हो गया, सगुण साकार। और ये उदाहरण मैं हुँ, अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ये उदाहरण भी भागवत में दिया गया है। तो ये जी, ईश्वर का रूप है। अब जब ईश्वर अपना रूप बनाता है तो कुछ भी कर सकता है, वो हाथी बन सकता है, वो शेर बन सकता है, वो पहाड़ बन सकता है, जंगल बन सकता है, सब कुछ वही है, वो कुछ भी कर जी। सकता है। ये है अनलिमिटेड ईश्वर। और यदि हम यही कह देंगे कबीर ही ईश्वर है तो शुरुआती गड़बड़ हो गई। हुँ, हुँ। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच। ओके, आशा करते हैं आपके बेहतर भविष्य की, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप पे प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आप आए, आपने बात की और बहुत सारी बातें सामने आई। थैंक यू सो मच। जी, ओके, जय श्री जय श्री राम।